सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लोगों के लिए रहेगा। मैं पॉइंट भी देख लेता हूँ। 5 कॉइन्स जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, और इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? ये यार काट ही देना है। समझ में क्या क्वेश्चन पूछने वाला है उसके ऊपर? गलवानी कोशिश करेंगे। ये शिबा इनू की बाइंग। जो लोगों को रातों रात लखपति करोड़पति बना सकते हैं। डिस्क्लोज ना करें तो ज्यादा बेटर है। अब थोड़े से कुछ फन क्वेश्चन पूछते हैं। आप तो मुझे पिटवाने के काम कर रहे हो। थोड़ा सा रैपिड फायर अपन कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। कॉपीराइट मत मार देना, तुम कॉपी करे जा रहे हो, पता चला हमारे को पहले डाल दी। लेकिन आप अभी बोला था ना, अभी बोला वे पलट गए, अभी बोला पकड़ लिया। तो गाइस ये हो गया आज का सेशन, जहां पर हमने जाने दोनों भाइयों के टॉप 5 कॉइन्स जो आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे। दोनों के दोनों बताना चाह नहीं रहे, एक दो रुपए करे जा रहे। चेंज द टॉपिक। ओके। हे गाइस वेलकम बैक। तो करेंटली मैं दुबई में हूँ टोकन 2049 के इवेंट के अंदर, जहाँ पर दुनिया से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एक्सचेंजेस और इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स यहाँ पर आए हैं। बड़ा अच्छा मौका है यहाँ पर सबका पर्सपेक्टिव लेने का, क्योंकि मेरे को सुन के तो बोर हो ही गए होंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ सुमित भाई हैं वाइस एडवाइस से, और साथ में पंकज भाई हैं बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया से। दोनों का आई एम श्योर मेरे को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सबके सब यहाँ पर जानते हैं। लेकिन आज इनसे पूछते हैं भाई कि ये मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, इनका क्या पर्सपेक्टिव है। तो मेरे को सबसे पहले यार आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये इवेंट क्या आपका पहला इवेंट था टोकन 2049 का, एंड आपका क्या एक्सपीरियंस था इस इवेंट में आने का? सबसे पहले आईडी थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन टू योर चैनल। और बाकी रही बात 2049 की, 2049 में सिंगापुर में मेरे ख्याल 3 इवेंट अटेंड कर चुका हूँ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वो दुबई के अंदर हो रहा है। एंड इवेंट में आने का एक ही एम होता है, लोगों से कनेक्ट करने का। एंड यूजुअली आप, मैं, पंकज भाई, हम में से कोई भी शायद मीटअप नहीं करता। तो दिस इज़ गुड टाइम कि हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी है उससे कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अच्छे एक्सचेंजेस से, अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लग जाता है जो कि बिल्कुल अभी स्टार्टअप हो रहा है, दे आर रेजिंग द फंड्स, एंड देन वी न्यू दैट कि वो आने वाले टाइम में इस लॉन्च पैड पे आ रहा है, इस एक्सचेंज पे आ रहा है। देन वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एज वेल, एंड वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि अपनी कम्युनिटी को बहुत पहले उसके बारे में बता पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है दैट यू स्टेड वे, लाइक H5 जो अभी बनास के ऊपर आया। अभी ऐसे बहुत सारे बनास के ऊपर प्रोजेक्ट आए, दे हैव मेट मी बिफोर दे हैव लॉन्च्ड। सो अगर उसके अंदर अपॉर्चुनिटी मेरे को इन्वेस्ट करने की या कम्युनिटी को इन्वेस्ट करने की पहले मिल जाए, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वो वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दैट इज़ व्हाई आई कम टू द इवेंट्स। पंकज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एडी भाई, आपके चैनल पे आके हमेशा अच्छा लगता है। देखो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं इवेंट्स पे गया हूँ, ब्लॉकचेन के बहुत सारे इवेंट्स पे गया हूँ, बट अगर बात होती है टोकन 2049 की, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। सिंगापुर में मुझे मौका मिला नहीं, लेकिन हाँ दुनिया भर के कोई शायद ही कोई कोना होगा जहाँ से यहाँ पे लोग नहीं हो और जो अपने थॉट्स हैं वो शेयर ना कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे लोगों से इंटरेक्शन होती है और हमारी नॉलेज बढ़ती है। अल्टीमेटली क्रिप्टो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बस आपने कुछ बोल दिया हो गया। जैसे डॉक्टर होता है, जैसे टेक्नोलॉजी होती है, उनको हमेशा स्टडी करते रहना पड़ता है। ऐसे ही क्रिप्टो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या क्रिप्टो के बारे में जो नॉलेज रखते हैं, या आप भी हो, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, ट्रेंड को समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, और यही होता है कि आप अपने थॉट्स शेयर करते तो एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है जो मुझे नहीं पता था, तो हम सीखते भी हैं। तो ये इवेंट्स का बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। 2025 के अंदर अब जब ये बुल रन स्टार्ट हो गया, हमने देखा इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। यूएस के अंदर बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हो गए। आज की डेट में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किसी तरह से प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा बेसिकली कि कंपेयर टू हाउ थिंग्स वर इन 2018 2020 चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। तो इस साइकिल के अंदर आपका क्या व्यू पॉइंट है कि इंडिया के अंदर अभी भी अगर हम देखेंगे सिचुएशन, आपको पता है कितनी हार्ड है, टैक्स है, क्लैरिटी नहीं है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को लेके, ओपिनियन क्या है आपको क्या लगता है इंडिया में भी हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे? फॉर इंडिया का मैं तो ये कहूँगा यार, इंडिया का टैक्सेशन जो लॉ सिस्टम है जो भी है, वो इंडिया के अंदर यूजर्स को आने के लिए अगेंस्ट कर रहा है वैसे। लाइक द न्यू पीपल, अगर मैं नए बंदों की बात करूँ जो कि क्रिप्टो में भी आए नहीं हैं, इफ़ दे आर डिसाइडिंग कि मेरे को क्रिप्टो में आना है, तो फर्स्ट दे विल सी कि यार 30% टैक्स, 18% GST, 1% TDS, मतलब कि मैं ट्रेड ओपन करूँगा 50% तो लॉस पे हो जाऊँगा। तो वो कहेगा यार इससे तो दूर ही रहते हैं। तो अगर मैं पुराने लोगों की बात करूँ, दे आर लाइक वेरी, वो कहते हैं ना डीड होल्डर्स, जैसे तुम कहते हो, तो वो डीड होल्डर्स की तरह हैं। तो दे इन एनी सिचुएशन दे आर विद क्रिप्टो, वी हैव सीन दैट। अब वो क्रिप्टो कम्युनिटी इज सो स्ट्रॉन्ग कि, क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी है लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसको हिला नहीं पा रहे हैं।
चाहे जितना मर्जी टैक्सेशन आ जाए, इश्यूज आ जाए, लोग टैक्स देने को रेडी है. इट इज़ नॉट कि लोग टैक्स देने को रेडी नहीं है. इट इज़ अबाउट गुड रेगुलेशन, गुड स्टफ दैट शुड कम अप फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए बिकॉज दिस इज़ ब्रिंगिंग रियल प्रोजेक्ट्स, रियल थिंग्स इन द वर्ल्ड जो कि रियली में हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म के अंदर. यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात अभी हमें इसलिए दिखती है क्योंकि ये बिल्कुल बहुत न्यू फील्ड है. आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे इतना कुछ हो जाएगा, इतनी चीज़ें हो जाएगी. मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, अगर इंडिया के अंदर सैलरी देना ब्लॉकचेन पे स्टार्ट हो जाए, थिंक अबाउट इट, कितना बड़ा इनोवेशन होगा, कितना चेंजेस आ जाएंगे. इफ़ समवन इज़ लाइक एट द हेड, उसको अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है एंड ही हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी टू ऑल द टीम मेंबर्स, तो अगर वो ब्लॉकचेन के थ्रू होगा तो वो करप्शन वाला गेम ही खत्म हो जाएगा. सबको दिखेगा वहाँ पे इसको पैसा दिया, इसने इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट दिया और इतना पैसा लग गया. अगर इतना बचा दैट इज़ इनकम, तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दिस इज़ व्हाट क्रिप्टो कैन डू. दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल. ऐसे तो बहुत कुछ होगा जो क्रिप्टो के अंदर आने वाले टाइम में होगा. तो एनी नेशन दैट इज़ अडॉप्टिंग इट फर्स्ट, दे विल हैव द बिग एडवांटेज. मैं कहूँगा दुबई जैसे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया एंड यू कैन सी द एनवायरनमेंट ओवर हियर. लाइक ऑल द क्रिप्टो गाइज हु आर इनटू क्रिप्टो, चाहे वो प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एवरीवन इज हियर. व्हाई? बिकॉज दे फील फ्रीडम ओवर हियर. सो ये डिफरेंस है अभी इंडिया के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे ये इतना आगे नहीं बढ़ा है. इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? आपको लगता है चीज़ें चेंज होंगी इंडिया के अंदर? देखो एडी भाई, अगर आपको याद होगा 2022 के जनवरी के अंदर सुमित भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब अलग अलग वीडियो थी, लेकिन हमने एक कॉमन बात करी थी. ऐसा लगता था कि भैया इससे बुरा नहीं हो सकता बिटकॉइन के लिए जो हो चुका है, ठीक है ना. तो ऐसे ही सेम चीज़ मुझे लगता है इंडिया के अंदर इससे बुरा नहीं हो सकता जो हो चुका है, यहाँ से अच्छा ही होगा. और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर रेगुलेटर्स भी आते दिखेंगे. जैसे सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, मुझे बस लगता है अगले 1-2 साल में आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे एडॉप्शन बढ़ रही है. और कहीं ना कहीं जो कई अथॉरिटीज़ हैं उनके ऑफिशियल की जो स्टेटमेंट आती है, तो ऐसा लगता है उनको कहीं ना कहीं एक फियर है कि अगर यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तो हो सकता है स्टॉक वाले लोग जो है, या जैसे कि अभी बात आई थी T1 की, वो होती है सेटलमेंट हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर नहीं करेंगे इंस्टेंट सेटलमेंट तो कहीं ना कहीं लोग क्रिप्टो में शिफ्ट ना हो जाएं. ठीक है, तो ऐसा लगता है रेगुलेटर्स भी आते दिख सकते हैं. और शायद अगले एक साल में तो मैं नहीं कहता, हाँ आने वाले कुछ सालों के अंदर जब चीज़ें और बढ़ेंगी तो शायद टैक्सेशन के अंदर भी कोई राहत हमें देखने को मिले. ठीक है, तो अब थोड़ा सा मूव करते हैं, क्योंकि आई थिंक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप दोनों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी आपने ट्रेड किया है. पहले ये मेरे को बता कितने बिटकॉइन? पता नहीं, अभी तो खरीदा ही नहीं. नहीं, जेब में कितने हैं मेरे को ये बताओ. मतलब एक भी वैसे नहीं। पोर्टफोलियो कितने बिटकॉइन का है ही नहीं बिटकॉइन. तो ऑल्ट कॉइन है सिर्फ अंगूठी में सिर्फ क्या? अंगूठी में ही है? है. अंगूठी एक ही दिखाना. है, एक ही है, एक ही है. अच्छा, तो कितने बिटकॉइन है? नहीं है? नो कमेंट. नो कमेंट्स. अच्छा, तो मेरे को ये बताओ, अभी जैसे बिटकॉइन हाविंग आने वाली है, तो लोगों के लिए इस बुल साइकिल के अंदर आपने भी ट्रेडिंग करी, इन्वेस्टमेंट किया, आपने बहुत मिस्टेक्स भी करी होंगी, उस मिस्टेक से सीखा भी होगा. तो अब अगर नए लोग आ रहे हैं इस मार्केट के अंदर एज ए न्यू बिगनर, क्या उनके लिए स्टेप्स होने चाहिए? क्या उनको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा, पहली चीज़, जब क्रिप्टो के अंदर आओ ये मैं सोचो ये इंडस्ट्री के अंदर आप आते ही करोड़पति बन जाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट टू लर्न. पहले लर्न कर लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना. लोग क्या करते हैं कि किसी दोस्त के बारे में सुनते हैं और सबसे पहले बाय कर लेते हैं, फिर वो उस दोस्त को गाली देते हैं, यार तूने मेरे को बाय करवा दिया, मरवा दिया. या उसको दोस्त को अगर प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट उसका खुद का हो जाता है. लॉस होता है तो दोस्त को गाली देता है. तो बेटर है कि आप आओ क्रिप्टो इंडस्ट्री में, किसी ने आपको कुछ बताया है तो आप उसके बारे में स्टडी करो ये चीज़ क्या है. उसके बाद डिसाइड करके आप सोचो कि यार चलो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और उतनी इन्वेस्टमेंट करो. ये मैं सोचो कि इसने 1 करोड़ रुपये कमा लिया है तो मैं 1 करोड़ रुपये क्यों नहीं कमा रहा. फर्स्ट लर्न. उसने बहुत स्ट्रगल करी होगी, बहुत हाथ जलाए होंगे, तो आई विल एडवाइस कि फर्स्ट लर्न करो, उसके बाद सोचो कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है. सेकंड, आई ऑलवेज से कि क्रिप्टो के अंदर जब पैसा लगाओ या कहीं भी पैसा लगाओ, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तब तक वो सारा प्रॉफिट दिखता रहेगा. तो अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आपका पोर्टफोलियो चाहे चांद पे चला जाए, बहुत जल्दी धरती पे दोबारा आ जाएगा. तो हमेशा प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड, मैं यही कहूँगा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ एक एंट्री करते हैं और एक एंट्री करने के बाद कहते हैं बस मेरे पास बिटकॉइन है, दैट्स इट, दैट इज़ गुड इनफ. ओके, अगर आपके पास बहुत सेफ एंट्री लेनी है आपको, जस्ट लाइक अ बैंक, यू कैन ओनली बाय बिटकॉइन. बट इफ़ यू वांट टू डाइवर्सिफाई, यू वांट टू मेक मोर मनी आउट ऑफ इट, तो ऑल्ट कॉइन एक अच्छा ऑप्शन है. लेकिन ऑल्ट कॉइन के अंदर भी बहुत कैटेगरीज है, तो पहले उस कैटेगरी को समझो, उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो. और मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हो तो फर्स्ट टॉप 100 के अलावा आगे मत बढ़ो. टॉप 100 मार्केट कैप कॉइन के अंदर तक लगाओ. उसके बाद चाहे आप जितने मर्जी मीम टोकन देख लो, किसी में पैसा मत लगाओ, बिकॉज आपको दिखेगा बहुत सारा पैसा, लेकिन जैसे ही आप लगाओगे आपका पैसा डूब जाएगा.
एंड देन यू विल स्टार्ट टू ब्लेम कि क्रिप्टो करेंसी बुरी है. फोर्थ आई विल से ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. मैंने अभी आपको कहा मीम पे पैसा मत लगाओ अगर आप नए हो, लेकिन अगर आप पुराने हो और आपको ट्रेडिंग करनी आती है. आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट मीम टोकन्स, लेकिन राइट नाउ मैंने भी अपना एक ओपिनियन चेंज किया है कि मैं मीम टोकन तो ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन अगर मीम का कोई ट्रेंड चल रहा है तो इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट अ लिटिल, जिसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 100% लूज़ करने के लिए. यानी कि क्योंकि मेरे को दिखता है लोग मीम के अंदर, अगर कम्युनिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो वो है मीम के अंदर. और अगर हम उसको मीम को मिस कर देते हैं, मगर मैं लोगों को मीम के बारे में नहीं बताता, देन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट मी. तो मेरे को उस ट्रेंड के बारे में बात करनी पड़ेगी. दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड टू चेंज माई ओपिनियन एज वेल. और मैंने भी कुछ में पैसा लगाया और बहुतों में पैसा डुबाया, शायद एक में दो में कमा लिया. तो दीज आर लाइक एडवाइस जो कि मैं लोगों को देना चाहूँगा. देखो, नए लोगों के लिए सिंपल सी एक एडवाइस है कि जैसा कि ऑलमोस्ट सुमित भाई ने ज़्यादातर बातें बोल ही दी है, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि भेड़ चाल में मत चलो और रिसर्च अपनी करना ज़रूरी है. लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो आपको टॉप 20 टॉप 30 कॉइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए. हाँ, कई बार आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि मीम कॉइन का चला था, उसके बाद अब जो है फिर चला था गेमिंग का, फिर अभी एआई का जो है चलता दिख रहा है, अभी RWA की लोग बात कर रहे हैं, और फिर अभी डीप इन के लिए भी लोग बात करने लगे हैं. तो कहने का मतलब ये है, आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हो, डाइवर्सिफाई करना, ठीक है ना. तो उसके अंदर भी देखो, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ज़ीरो भी हो सकती है, क्या कुछ भी हो, ठीक है ना. यहाँ पर ये माइंडसेट के साथ आना है. और अगर आपके पास में 100 रुपये हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हैं, तो 10,000 से 20,000 डॉलर ही बोल रहा हूँ क्योंकि आदत हो गई है, 20,000 रुपये आपके पास में क्रिप्टो में होने चाहिए, ठीक है. उसमें भी 10,000 रुपये आपके बिटकॉइन के अंदर होने चाहिए, 5,000 आपके पास टॉप करेंसी में होना चाहिए, इथेरियम, या आप कह सकते हो कि 5,000 इथेरियम में होना चाहिए, और फिर 25% यानी कि 2,500 टॉप क्रिप्टो करेंसी में रख सकते हो, और 2,500 आप खेल सकते हो जो ऐसे की जो फन्ने खा कॉइन जिसको कहते हैं, फंडे का चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक. तो वो जो 2,500 है वो चुभेगा नहीं. लेकिन अगर वही चीज़ आप अपने पोर्टफोलियो के 20,000 से कर दोगे, जो कि एक तरह से 100% है क्रिप्टो का, तो फिर गड़बड़ है, फिर उसमें दिक्कत है. तो ये समझदारी दिखानी ज़रूरी होती है. आई थिंक काफ़ी अच्छी एडवाइसेस जो हैं यहाँ पर दोनों भाइयों ने यहाँ पर दिए. ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की, क्रिप्टो में होता क्या है कि जब आप नए आते हो तो ये हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लॉस खाने की भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा वहाँ पर रहेगी. इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करिए. सब बोलते हैं, एडवाइस अपनी शेयर करते हैं अपने रिसर्च के बेसिस पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार वो सच निकले. कई बार सच भी निकल सकता है, कई बार वो गलत भी निकल सकता है, लेकिन पैसा जो है वो आपका ही है. प्रॉफिट जो होगा वो आपका होगा, लॉस भी आपका होगा. तो इसलिए सोच समझ के एक पॉइंट इन्वेस्टमेंट. और ऐड करना चाहूँगा, एक गलती और मत करना. अगर बुल रन के अंदर जो एक्सपेक्टेड है, हाफिंग हो रही है, आज के दिन शायद वीडियो जब डलेगी तो हो चुकी होगी, एक गलती मत करना. अगला 1-1.5 साल बुलिश हमें लगता है होना चाहिए, और ऐसा लगता है कि पीछे के साइकिल को देखते हैं तो लगता है, लेकिन टॉप को पकड़ने की कोशिश मत करना, और बॉटम को भी कभी किसी ने नहीं पकड़ पाया. $15,000 जब बिटकॉइन का प्राइस था तो लोग $10,000 बोल रहे थे. तो यहाँ पे 70,000 और $1.5 लाख होगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे एग्जिट करना है. आपको तब लगेगा कि 2 लाख 2.5 लाख भी जाएगा, क्योंकि इतना फोमो क्रिएट हो जाएगा, और बहुत सारे कॉइन्स के अंदर आपको फोमो क्रिएट होता दिखेगा. तो भैया अभी अपने टारगेट सेट करके चल लो, और जैसे आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हो ना, जैसे कॉइन को बाय करते हो, नीचे आता तो खरीदूं, तो ऐसे ही डॉलर कॉस्ट सेलिंग का भी कोई टर्म हो सकती है, वैसे आप कर सकते हो. एब्सोल्युटली, आई थिंक काफ़ी अच्छा एडवाइस है. अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लोगों के लिए रहेगा. समझ में क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूं? अब मेरे को ही बताओ. देखो, बहुत सारे लोग हैं, लोग आते हैं, वो चाहते हैं रातों रात करोड़पति बनना. तो 100x कॉइन मतलब, चलो ये बताओ ऐसे मेरे को, चलो ये बताओ 5 कॉइन जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, और इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो फ्यूचर्स ट्रेड के ऊपर ट्रेड करना ही नहीं चाहिए अगर आप ऑल्ट कॉइन बाय कर रहे हो. और अगर आप ऑल्ट कॉइन बाय कर रहे हो टॉप 100 के बाद वाला, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. करते हो क्योंकि लोगों को लालच बहुत है, इसलिए हमारे को बताना पड़ता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. लेकिन मैं कहूँगा अगर टॉप 5 कॉइन्स की बात करूँ तो आई विल से मैं डिफरेंट कैटेगरी के अंदर पैसा लगा रहा हूँ. फिलहाल मैंने हर कैटेगरी के अंदर कम से कम 5 कॉइन में पैसा लगाया है. मेरा पोर्टफोलियो होगा कम से कम 70 कॉइन का, क्योंकि मैंने हर कैटेगरी में कुछ भी छोड़ा नहीं है. लेकिन स्टिल इफ़ आई हैव टू लाइक फाइंड वेरी गुड कॉइन्स आउट ऑफ दैट, मैं ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी बुलिश हूँ. जैसे कि कुछ ब्लॉकचेन में कहूँगा तो मैं नियर प्रोटोकॉल पे काफ़ी बुलिश हूँ. मेरे को लगता है नियर का यूज़ केस काफ़ी अच्छा हो सकता है. राइट नाउ अगर आप देखोगे तो बेस चेन जो आई है नई, जो कि कॉइन बेस की है, अभी उनका कोई टोकन भी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन दे आर डूइंग सो गुड. एज सुन एज दे लॉन्च देयर ओन टोकन, उसकी हाइप इतनी ज़्यादा होगी कि शायद वो किसी और टोकन में होगी नहीं.
तो एट दैट टाइम आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री होती है, बिकॉज आपको उस टोकन के बारे में पता नहीं है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ टोकन जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, करने के पूरे चांसेस है। तो मैं कहूँगा नियर प्रोटोकॉल इज़ वेरी गुड आउट ऑफ इट। AI का बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है। तो AI के अंदर टॉप 3 जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो थी ओशियन में, एजिक्स में और FET में। और बाई चांस तीनों के तीनों मर्ज जो कि एक टोकन हो रही है। तो जब वो एक टोकन हो रही है तो मेरी तीनों की इन्वेस्टमेंट एक में बदल जाने वाली है आने वाले दिनों में। तो आई विल से एनी ऑफ दीज 3 कॉइन्स आप ले सकते हो, क्योंकि एट द एंड वो एक ही कॉइन होने वाला है। उसके बाद अगर मैं कहूँ गेमिंग के अंदर बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें आपको बच के रहने की जरूरत है। तो उसमें अगर हाई कैप की बात करूँ जो कि अच्छा कर सकता है वो है इम्यूटेबल एक्स। इम्यूटेबल एक्स जो है वो एक इकोसिस्टम है। तो अगर इकोसिस्टम की बात करें तो एक गेम नहीं है उनके पास, उनके हज़ारों गेम है। अगर आप एक गेम पे पैसा लगाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक्सी इन्फिनिटी की बात करी थी, एक्सी इन्फिनिटी फेल होगी तो हम फेल हो गए, दैट्स इट। गाला क्यों नहीं फेल हुआ, और मैं गाला को क्यों प्रमोट करता था पिछले सीजन में, क्योंकि गाला इज इकोसिस्टम और गाला के अंदर 1000 गेम है जो कि गाला टोकन को यूज़ कर रही है, दैट इज एन इकोसिस्टम। तो आप ये बोल रहे हो कि मतलब गेमिंग चेंज जो है उनको तो उनके ये अंदर- हम इकोसिस्टम पे पैसा लगा रहे हैं। अगर इकोसिस्टम में 2 फेल हो गई गेम, 4 फेल हो गई, 10 फेल हो गई, फर्क नहीं पड़ता, दूसरी गेम चल जाएगी। तो थर्ड हो गया हमारा इम्यूटेबल एक्स अपना गेमिंग चेन के ऊपर। अगर हम फोर्थ बात करें तो मैं काफ़ी अभी ब्लॉकचेन के ऊपर और भी पैसा लगा रहा हूँ। तो जैसे कि एप्टोस हो गया, आर्बिट्रम हो गया, आप डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर पैसा लगाओ, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल, क्योंकि लेयर 2 जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है इस वक्त। तो लेयर 2 के बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा सकते हो। इसके अलावा RW हो गया, बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड आ रहा है, तो RW के कुछ प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो। बाकी मैं अगर गेमिंग के अंदर थोड़ा सा रिस्की कॉइन की बात करूँ तो मैं मायरिया के ऊपर काफ़ी बुलिश हूँ। उसने ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी को अबाउट 18x दिया था इसी सीजन में। राइट नाउ इट इज सेटिंग एट अबाउट 6x फ्रॉम आवर बाइंग प्राइस, लेकिन दैट इज स्टिल वेरी गुड टोकन। जैसे कि गाला ने किया था वैसा वो भी कर सकता है इस बार। और मेरे ख्याल काफ़ी अच्छे टोकन्स है। जुपिटर आई एम वेरी बुलिश ऑन, क्योंकि अगर यूनिस्वैप पे अगर आप बुलिश हो, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे बुलिश हो, तो जुपिटर पे आपको बुलिश होना बहुत ज़रूरी है। दैट कैन डू रियली वेल। तो दीज विल बी लाइक माई 5 कॉइन्स जो कि काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो पंकज भाई ये तो सुमित भाई के 5 कॉइन्स हो गए। अब आपके टॉप 5 कॉइन्स जो लोगों को रातों रात लखपति करोड़पति बना सकते हैं। देखो अब यार आप वो कॉइन मार्केट कैप की पूरी लिस्ट बता देखो, देना टॉप 10 वाली। कॉइन अलग मार्केट से होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कॉइन मार्केट कैप की बात नहीं करूंगा, और ऐसा कोई कॉइन नहीं होता रातों रात लखपति बना दे, और मैंने कभी ऐसा किसी वीडियो नहीं रहा, और मुझे लगता भी नहीं कोई रातों रात बनाता है। शिवा इन्होंने बनाया था सर। नहीं ठीक है, मतलब वंस इन अ ब्लू मून कोई कॉइन निकल के आ जाए तो हो सकता है, अदरवाइज मैं ये बिलीव नहीं करता कि अगर आप क्रिप्टो में आ रहे हो तो रातों रात अमीर बनने के लिए आओ, थोड़ा समय आप देना रातों रात पड़ेगा। रोडपति जरूर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कई कॉइन्स जो है स्कैम कॉइन, मैं बता रहा हूँ हर गली हर नुक्कड़ पे एक स्कैम कॉइन आपको देखने को मिलेगा, और वो आपको स्कैम करने की कोशिश करेगा, तो ये बचना है। लेकिन हाँ, अगर बात करते हैं इस बुल साइकिल के अंदर, मेरे कॉइन्स पे तो शायद मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ, लेकिन उनके अंदर कुछ कॉमन कॉइन्स हैं जो मुझे लगता है सेफ भी है और रखने भी चाहिए। एक मुझे जो लगता है, अगर मैं लेयर से बात करता हूँ, तो जो आर्बिट्रम है, जैसा कि सुमित भाई ने बताया, पोटेंशियल लगता है, और अभी जब ये लॉन्च हुआ था उस प्राइस से भी शायद नीचे है या उसके आसपास ही है, $1 के आसपास। तो ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में भी ये $2-2.5 का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन हाँ मुझे ये ऑब्जर्वेशन है। एक सुमित भाई ने बताया था, देखो हम सबके कॉइन्स अगर हम सब कॉमनली बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कुछ हमने रिसर्च करी उसके बाद, सेम ही है ना सर। हाँ चीज़ें तो सेम ही है ना। इम्यूटेबल एक्स मुझे लगता है वो भी एक कॉइन अच्छा कर सकता है। तीसरा, देखो अभी कोई बात नहीं कर रहा है पोल्का डॉट पे, डॉट की अगर मैं बात करता हूँ, सुमित भाई की भी अभी होल्डिंग है, मुझे पता है शायद एडी भाई भी कुछ ना कुछ उसके अंदर रखते होंगे, लेकिन पोल्का डॉट की अगर मैं बात करता हूँ, डॉट टोकन की पर्सनली बात करता हूँ, लेकिन पैरा चेन जब 2.0 आएगा ना पोल्का डॉट का, तो इसके अंदर पोटेंशियल रखता है। और अगर इस नरेटिव को भी छोड़ दूँ, अगर मैं डेट कॉइन की तरह भी देखूँ पोल्का डॉट को, यहाँ पर मैं जब देखता हूँ ना 2017 और 2021 का बोल रहा हूँ, 2017 में नियो ने, जो चाइनीज़ इथीरियम कहते थे उसको, उसने जो है लगभग $150 लगाया था और ये $3 पे आ गया था। सेम केस BNB के साथ में भी था, और फिर वहाँ से जो ये चला और हमने इसको $150 टच करते देखा, तो फिर मुझे लगा कि यार जब बुल मार्केट आती है तो अच्छा कर सकते हैं, और ये तो टॉप 15 कॉइन्स के अंदर आता ही है, 11-12 रैंक है। तो इसके अंदर भी लगता है कि जो लोग नाराज़ हैं ना कि यार डॉट ने कुछ नहीं करा, हो सकता है डेड हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है अगर ये पोल्का डॉट 2.0 लेके आते हैं तो एक अच्छा ये भी करता दिख सकता है, शायद अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी ये लगता दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ एक और कॉइन की, कोई बात नहीं कर रहा है और हर कोई, देखो मैं मीम कॉइन के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब इलॉन मस्क की बात आती है और जब मैं देखता हूँ तो मुझे डॉज कॉइन में लगता है कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग कॉइन लगता है। वो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इलॉन मस्क कुछ भी कर सकता है। ट्विटर को जो एक्स नाम दे सकता है, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड है, कोई और कर सकता है? मुझे नहीं लगता था कोई और करने की हिम्मत भी कर सकता है। ठीक है,
क्योंकि आज भी हम ट्विटर ही बोलते हैं, लेकिन वो एक्स कर दिया उस बंदे ने। तो ऐसा लगता है वो अगर ट्विटर पे इंटीग्रेट करता दिखता है तो टेस्ला की गाड़ी एक्सेप्ट करता दिखता है, तो एक यूज केस बन सकता है उसका। तो हो सकता है वो जो है कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई या कम से कम यहाँ से दुगना तिगना होता दिखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100x, क्योंकि मैं 100x में कभी बोलता भी नहीं, लेकिन मल्टीपल टाइम रिटर्न देता दिख सकता है। और उसका एक और रीज़न है, तो ये एक प्रोस्पेक्टिव है। अगर आप देखते हो कि कहीं ना कहीं डॉज कॉइन भी हो सकता है अच्छा करता दिखे, क्योंकि मैं जो है डॉज कॉइन को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। $0.06 या 6 सेंट आप कह सकते हो, तब से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तब से मैं बोल रहा था कि लो ऑलरेडी ये 3x यहाँ हो चुका है, अभी बुल रन शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं ना शिबा इनू $1 हो जाएगा, देखो वो गलत बात है, वो करना भी नहीं चाहिए। अगर शिबा इनू $1 हो जाएगा समझ लो बिटकॉइन से भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मार्केट कैप पूरा दुनिया का पैसा वहाँ चला जाएगा। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो अपनी रिसर्च करो, अपनी कैलकुलेशन करो। गाइस दोनों हाँ? के दोनों शिबा इनू हेटर्स हैं ये सारे के सारे? नहीं लेकिन शिबा इनू से मैं बोथ आर हेटर्स। देखो शिबा इनू से हेड नहीं करता हूँ। शिबा इनू की अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ तो वो भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास छूने का, ठीक है, मैं ये लेकिन हाँ अगर आप बोलोगे आप ₹1 हो जाएगा, ₹2 हो जाएगा, 1 सेंट हो जाएगा, $10 हो जाएगा, $1, वो कहीं ना लॉजिक नहीं बनता। लेकिन हाँ डॉज कॉइन ऑल टाइम हाई और $1 का कहीं ना लगता है कि अगर इलॉन मस्क पुश करता है तो हो सकता है। बाकी एक और अगर मैं कॉइन की बात करता हूँ तो मैटिक में मुझे लगता है, देखो मैटिक इस टाइम पे सबको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर रहा है और एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम देखते हैं उनकी टीम से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है, कि आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो और जिस रेट पे है लगभग $0.7 के आसपास अपने इसका जो अगर देखो आधे डॉलर के आसपास बहुत घूमा है 2022-2023 के अंदर, तो मैटिक भी मुझे लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। 100x की बात करता हूँ तो देखो उसके अंदर तो मैं ये नहीं कह सकता 100x जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये सारे कॉइन मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये दोनों भाइयों के टॉप 5 कॉइन्स यहाँ पर हो गए। अब थोड़े से कुछ फन क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ा लॉस कौन से कॉइन में और कितना बड़ा लॉस? शिबा इनू। शिबा इनू। शिबा इनू का भी मतलब काफ़ी स्टोरी मेरे ख्याल मेरी इंस्टाग्राम पे चली थी, नियर अबाउट आई गेस फ्यू मिलियन व्यूज़ थे उसके ऊपर, जिसके अंदर की मतलब मैंने शिबा इनू बाई किया था इन द टॉप 100 ट्रांजेक्शन इन द वर्ल्ड, यानी कि जब वो बना था फर्स्ट 100 बायर में मैं था। $4,000 का बाई किया था मैंने उसको और लगभग 10 दिनों के अंदर वो $400 रह गया था। एंड उसके बाद आफ्टर 10 more days इट वेंट बैक टू $4,000। तो मेरे को फ्रेंड ने किसी ने कुछ बताया था कि इसको एलॉन मस्क पुश करेगा, इसके बारे में बात करेगा और ये $1 बिलियन टोकन होगा। मैंने जब वो $400 चला गया उसको गाली दी तो, और जैसे ही वो $4,000 वापस आया मैंने उसको बेच दिया। उसके 3 दिनों बाद एलॉन मस्क ने उसकी फाइल ट्वीट करी एंड एट द पीक वो $4,000 से वो $70 मिलियन थे। तो इट वॉज $4,000 वुड हैव कन्वर्टेड इनटू $70 मिलियन एट टॉप। मैं नहीं कहता टॉप पकड़ता, लेकिन कम से कम 10-12 मिलियन तो बन जाते। लेकिन ये तो मतलब आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिस वाला केस हो गया कि मतलब अगर होल्ड लगाया था ना, पैसा तो लगाया था। नहीं वो तो निकाल लिया ना, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ ना। मैं बोल रहा हूँ लॉस मतलब जेब से पैसा गया कि भाई डाले $10,000 फिनिश। Loss was 110% like the time 9th of May 2021 I'm sure. अच्छा It was about Terra Luna, UST. लूना के अंदर गए थे, किसमें गए थे? मैंने UST के अंदर पैसा लगाया था, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया था और बैड लक मेरा ये रहा था कि मैंने Stake करके earn कर रहे थे? मैंने स्टेक करना मैंने अभी तक कभी स्टार्ट भी नहीं किया था। मेरे को स्टेक करे हुए सिर्फ 20 दिन हुए थे, उसके अंदर 1 महीने बाद शायद 20% मिलता था, समथिंग लाइक दैट। नो 20% APY था साल का। तो अभी मेरे को फर्स्ट टाइम रिटर्न भी नहीं आया था, मतलब जो रोज़ रिटर्न आता है, मतलब मैंने अभी कैश आउट भी नहीं किया था एंड आई लॉस्ट अ बिग चंक, मतलब बिग मीन्स वेरी बिग चंक। तो वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। Did you lose? वो बहुत बड़ा था, बस कितना बड़ा? $2 बस। तो लेकिन रफ आइडिया। नो इट वाज अ बिग लॉस। रफ आइडिया को छोड़ो आप। 6 figures, 4 figures, 5 figures, 8 figures? $1-2 दैट्स इट। 1-2 रुपए। अच्छा तो आज $1-2 है नहीं ना मेरे पास यार। ₹1 कुछ और क्या बोलते हैं वो 1-2 करोड़ को छोड़ो आप। तो मतलब 1-2 तो वो है नहीं ना मेरे पास यार $1-2। 1-2 करोड़ का लॉस है। नहीं इट वाज लाइक वेरी बिग लॉस। 1-2 करोड़ नहीं। अच्छा मतलब 1-2 करोड़ से भी ज्यादा था। नहीं कुछ था ही नहीं, लॉस ही नहीं था यार। ठीक है चलो तो चेंज द टॉपिक। ओके। तो अब आप बताओ पंकज भाई, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने इन्वेस्टमेंट मतलब सबसे बड़ा लॉस किसी कॉइन में आपने लॉस किया और उसके? ऐसा हो सकता है किसने ठोकर ना खाई हो, एब्सोल्युटली सब खाते हैं। सबने खाई है, आपने भी खाई होगी। Absolutely. एक मेरे साथ एग्जाम्पल है, देखो मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। एक मेरे साथ सुमित भाई वाला केस हुआ था, सोलाना जब किसी को पता भी नहीं था ना, सोल जब वो एक बिटकॉइन का मेरे ख्याल 50,000 60,000 70,000 आते थे, तब मैं उसमें ट्रेड करता था, तब मैंने लेके रखा हुआ था और थोड़ा नीचे गया मैंने बेच दिया और आज $200 है। अगर 60,000 को इंटू $200 कर लो
अगर मैं देख लूँ ऑल टाइम हाई के आसपास भी देख लूँ, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, तो कितने मल्टी मिलियन हो सकते थे, कितने मिलियंस हो सकते थे, ठीक है। चलो ये तो एक था कि हमारे को लॉस नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा लॉस कभी नहीं हुआ, क्योंकि स्पॉट के अंदर अगर ओवरऑल देखता हूँ तो स्टॉप लॉस में लगा के रखता हूँ, अगर मेरा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव नहीं है। यहाँ पर लॉस जो होता है यूजुअली, अगर आपके अच्छे कॉइन्स हैं, मैं दोबारा वो यही बात बोल रहा हूँ, अच्छे कॉइन्स हैं, आपको देर सवेर में वो रिटर्न दे के जाएंगे, बस थोड़ा सब्र और वनवास काटना पड़ेगा, और वनवास हमने ऑलरेडी काट लिया। तो यहाँ पर आपका अगर अच्छे कॉइन में हो, अगर टेरा लूना वाला केस ना हो, तो यहाँ पर FTX वाला केस ना हो, तो आपके कॉइन का कुछ नहीं होने वाला, वो अच्छा करते दिखेंगे। लेकिन जो लॉस होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और सबका ही रहा होगा, वो होता है मार्जिन ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में। और उसके आपका अंदर future trading में हुआ बिल्कुल loss? किसका नहीं हुआ, कोरोना के टाइम पे हुआ, रशिया यूक्रेन के टाइम पे हुआ, अभी रिसेंटली किसका नहीं हुआ। तो कौन से, अच्छा तो आपका लॉस कॉइन में अगर मैं बात करूँ किस में हुआ? कितना, 1-2 रुपए। दोनों के दोनों बताना चाह नहीं रहे, 1-2 रुपए करे जा रहे बैठे बैठे, देखना। लिक्विडेशन हुआ है, बहुत बार। और लिक्विडेशन आज की डेट में भी होता है जब ट्रेड लेते हो? नहीं, आपका? देखो लिक्विडेशन होता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, क्योंकि जब मार्केट बुलिश होती है ना, तो हर कोई नहीं सोचता कि भैया हमें स्टॉप लॉस की आपका हुआ जरूरत है कि नहीं है। हुआ? मेरा नहीं हुआ अभी, रिसेंट टाइम से नहीं हुआ, लेकिन पहले हुआ है ना? लेकिन अगर कोई बोले कि मेरा लिक्विडेशन नहीं हुआ, फ्यूचर में ट्रेडिंग करता था, मार्जिन ट्रेडिंग भी करता था, 2x 3x पे भी लिक्विडेशन हुए हैं, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था कि इतनी मार्केट नीचे आ सकती है। मैंने बताया ना, कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ, फिर कोई हो सकता है पोलका डॉट को लिक्विड होके, लेकिन हुए हैं ना, एंड दैट वाज 3x। और वही मार्जिन ट्रेडिंग पे ही हुआ होगा फॉर श्योर, फ्यूचर ट्रेडिंग मार्जिन। तो ऐसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारा नुकसान नहीं होता। यहाँ पर सब जो है इंसान ही है, गलतियाँ होती हैं, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अगर दिल पे लोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है, किसी कॉइन से दिल नहीं लगाना। शिबा इनू हो, पोलका डॉट हो, प्रैक्टिकली सोचो, पोटेंशियल देखो, और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहो हर साइकिल के अंदर। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑसम एडवाइस। लेकिन अब थोड़ा सा रैपिड फायर अपन कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। नॉर्मली लोग देखते तो हैं क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल बाकी चीज़ों के बारे में लोग नहीं कर रहे। आपकी फेवरेट खाने की डिश क्या है? चिकन, बटर चिकन। मुझे मटन पसंद है, और दिल्ली की एक फेमस शॉप है, वहाँ पे मैं जाके खाता हूँ। अशोक मीट वाला मुझे पसंद है वहाँ पे, और देसी घी में वो मटन बनाता है। बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, लेकिन भैया भाई तो ऐसा लग रहा है अभी रेसिपी भी बता देगा थोड़ी देर में। भाई के मुंह में ही पानी आ गया पहले ही बोलते हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी खाने की। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस? नन। हाँ, नन? नन। ऐसा क्यों? मैं खास मूवीज देखता नहीं हूँ, अच्छा, कम। देखो जैसे क्रिप्टो में ट्रेंड चेंज होते रहते हैं ना, तो ऐसे एक्ट्रेस भी चेंज होती रहती हैं। आजकल आई गेस कृति सेनन चल रही है। लेकिन अगर एवरग्रीन देखते हैं तो मुझे लगता है, जो मैंने पिक्चरें देखी हैं, तो मुझे माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है। माधुरी दीक्षित ना? अभी तो शादी हो गई है, तो अभी तो गर्लफ्रेंड बनाने का स्कोप खत्म हो गया। लेकिन शादी होने से पहले कितनी गर्लफ्रेंड बनी? ज़्यादा नहीं, 2-3। 2-3? एंड वो सीरियस था, लॉन्ग टर्म था, या फिर ओनली वन सीरियस, अच्छा नथिंग बाकी दो एल्स। टाइम पास। टाइम पास? कितना लंबा चला टाइम पास? 6 महीने। 6 महीने। देखो भाई, आप तो मुझे पिटवाने के काम कर रहे हो। ठीक है, शादी हो चुकी है, 5 साल का बेटा है, लेकिन मैं बताऊं, मेरी शादी उसी से हुई है जिससे लव हुआ, और यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम, कॉलेज टाइम से साथ थे, एक अच्छे खासे रिलेशन के बाद हमने शादी करी। लेकिन गर्लफ्रेंड कितनी रही है उससे पहले? वही है। अच्छा, एक ही है? हाँ? कमेंट। भाई थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गलती से अगर किसी ने वीडियो देख लिया तो भाई जो अभी मटन की बात कर रहे थे ना, वो नसीब नहीं होगा यहाँ पर। घर के बाहर ही सारा मटन की प्लेट की जाएगी। मटन की प्लेट जो भाई सोच रहे हैं, खाने की प्लेट मटन, भाई खाना नहीं मिलेगा, खाने को तरस जाएंगे। बिस्तर भी बाहर लग जाएगा। हाँ, बिस्तर भी बाहर लग जाएगा, तुम बाथरूम में सो। एक चीज जो आप पास में जाके चेंज कर सकते हो? ये शिबा इनू की बाइंग। मैं सोलाना की बाइंग करवा दे। राइट, ठीक है। एक और चीज भी कर सकता हूँ, मैटिक जो है, इथेरियम, $1 के नीचे की बाइंग पे के बाद में बहुत गलतियां करी। $1 से नीचे भी खरीदा हुआ है मैंने इथेरियम। फेवरेट एक्सचेंज जो आप यूज करते हो? बायबिट। आपका फेवरेट एक्सचेंज? देखो अगर एक्सचेंज की बात करते हैं तो बाइनेंस का कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन बाइनेंस के साथ इशू है। जो आप यूज करते हो। यूज करते हो? देखो मैं एक्सचेंज यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ,
मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब कुछ बाय सेल कुछ भी नहीं करते? देखो टू बी ऑनेस्ट ऑलवेज बाय कहाँ करते हो जो लोगों को बताते हो? टू बी ऑनेस्ट ग्लोबल एक्सचेंज कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इंडियन एक्सचेंज पे ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन डिस्क्लोज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं बता सकते हो? प्रमोशन हो जाएगी। नहीं प्रमोशन नहीं, लोग Promotion वगैरह। ऑनेस्ट ओपिनियन है कि भाई आप क्या यूज करते हो, हर कोई पूछता है आप क्या यूज करते हो, तो आप देखो अगर मैं बिट जो बाय बिट भी यूज़ करता हूँ और बिटगेट भी यूज़ करता हूँ। इंडियन एक्सचेंज में कौन सा प्लेटफॉर्म I guess right now CoinDCX is the best Indian exchange के आप अंदर। यूज कौन सा करते हो? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन CoinDCX यूज का CoinDCX is right now better for sure। पहले WZirX था, लेकिन CoinDCX have done really well। आप मैं Indian करता ही ex- नहीं। आपने बोला ना इंडियन एक्सचेंज यूज करते हो, इंडियन एक्सचेंज यूज़ नहीं करता मैं। लेकिन अभी आप बोला आपने, अभी बोला था ना, अभी बोला फिर पलट गए, अभी बोला आपने। पकड़ लिया। मैं WZirX ही यूज़ करता हूँ। तो गाइज ये हो गया आज का सेशन जहां पर हमने जाने दोनों भाइयों के टॉप 5 कॉइन्स जो आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे रोड पे भी ला सकते हैं। और रोड पे भी ला सकते हैं। हमारी बात पे विश्वास मत करना। हाँ लेकिन डिस्क्लेमर के साथ में। लेकिन ओवरऑल आप लोगों के सामने एक तरह से दूसरा पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश थी कि यहाँ पर क्या व्यू पॉइंट्स है, बाकी लोग कौन से कॉइन्स को देखते हैं। लेकिन प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा क्रिप्टो के अंदर इट इज़ वेरी वॉलेटाइल, रिस्की भी है। सुनिए सबकी, करिए खुद की, इसलिए खुद की रिसर्च करिएगा। हो सकता है कॉइन्स परफॉर्म करें, लेकिन ये भी चांसेस है वो कॉइन परफॉर्म यहाँ पर नहीं करे, क्योंकि इन दी एंड पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। तो सेंसिबल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करिएगा। आई होप ये सेशन जो है आपको यहाँ पर अच्छा लगा। एंड फिर से एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा पंकज भाई को एंड सुमित भाई को कि आपने टाइम निकाला ये वीडियो करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अरे, आप लोग ही बोल रहे हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को भी एक बार जरूर जाके देखिएगा, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोनों भाई के चैनल जो वो भी आप चेकआउट करना। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, आपके टॉप 5 कॉइन्स कौन से, आपको क्या लगता है बिटकॉइन कहाँ पर जाएगा, आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ करते हैं? दोनों भाइयों के तो कमेंट सुन लिए, आपके कमेंट जो है वो भी। इंडियन कम्युनिटी के बारे में पूछते हैं ना, उनका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है। लेट हाँ अस आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है? पुट इट डाउन इन द Comment कमेंट में बॉक्स। बताइएगा, comment कमेंट बॉक्स में बताओ कितना बड़ा पोर्टफोलियो आप लोगों का। नीचे आप डाल दिए, कॉइन आप भी लेके बैठे हो, ये सारी चीज़ें नीचे डाल दिएगा। शायद हम भी बाय करके उसको पंप करवा दें। शायद हो सकता है कुछ अच्छे पोटेंशियल कॉइन हम हाँ भी क्या देखें। पता हमको अच्छे कॉइन सजेस्ट कर दो, तो नीचे आप कमेंट्स में डाल देना। तो गाइज आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।